मैं कांग्रेस परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भैया को, आपको मोदी इस तरह का नेता ना पैदा हुआ था, ना पैदा हुआ है, ना पैदा होगा। मेरा कोई राहुल गांधी से कोई पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है, पर वो इस लायक ही नहीं है। कांग्रेस में होते हुए ऐसे व्यक्ति अगर अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोच पा रहा है, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? उनका क्या कांग्रेस मैं तीन बात बताया सर। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना है। नहीं, देश के बारे में सोचना चाहिए ना, पार्टी के बारे में, देश के बारे में सोचना चाहिए ना। जितने सीधे नेता थे क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिया आप बताओ? मैं कहूँगा कि उन्होंने उस परिवार की, सिंधिया परिवार की, इसका नाम है, उन्होंने उसको कुछ नहीं समझा, उसको समझा मच्छर नहीं है वो, इतनी जोर से काटा है, सरकार पलट गई मध्य प्रदेश की। बस यही काम है। देखिए, बीजेपी का ही काम है, किसी को भी काट लेना है, किसी को ईडी और सीबीआई को भेज देना है। भैया ये कांग्रेस का बस ऐसे गाना गाते रहेंगे, उनको अच्छा ही नहीं दिखता, बस गाना गाते रहेंगे। 370 नहीं दिखता इनको, जो कांग्रेस पूरी जिंदगी रहेगी नहीं 370 नहीं हटा पाया। और मोदी को बिना इलेक्शन के 2040 तक रखना चाहिए। एक्चुअल में तकलीफ इस बात की है कि हम इतने दिनों सत्ता से दूर रह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है यार। अच्छा, ये कांग्रेसियों का लफड़ा ये है, उनको मजा नहीं आ रहा है। कैसे मजा आएगा? जिन लोगों ने 40 बरस शासन किया, आज गद्दी नहीं मिल रही है। अरे गद्दी छोड़ो, नीचे बैठने को नहीं मिल रहा है। मैं चोटी नहीं है जो बोलते हैं, आटा लीटर में आता है कि किलो में आता है, बताइए आप। वो मैसेज क्या जाएगा? आलू से सोना निकलता है, इधर डालिए उधर निकलेगा। छत्तीसगढ़ की रोड की, छत्तीसगढ़ की रोडों की हालत आप जाके देखो, यहाँ के जो खेतों में चलते हैं वो भी अच्छे हैं। बताना चाहते हैं, क्या लगता है कौन आएगा? आएंगे तो मोदी जी, बट काम जो बोलेंगे वो जैसा चाहिए वैसा हो नहीं रहा। खाली आपको कैसा चाहिए था? एजुकेशन महंगा होते जा रहा है, हॉस्पिटल लेगा भी नहीं ना। मैं इंदौर से आया हूँ, और मेरे जो ताऊजी थे इंदौर कॉर्पोरेशन में मेयर थे कांग्रेस पार्टी से। मैं कांग्रेस परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भैया को, आपको मोदी इस तरह का नेता ना पैदा हुआ था, ना पैदा हुआ है, ना पैदा होगा। बस लेट फिनिश, नहीं हो सकता, ये मेरा मन है, इनका मत है। और मैं एक मैंने बताया ना, कांग्रेस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। इंदौर शहर में मेरे ताऊजी मेयर थे, डिप्टी मेयर। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं पिछले बारे में नहीं सोच, और मेरा कोई राहुल गांधी से कोई पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है, पर वो इस लायक ही नहीं है। नहीं, देखिए, ये इनका मत है, ठीक है। आपका भी कैसा कांग्रेस, वेट बात आपने अपना मत रख दिया। कांग्रेस में होते हुए ऐसे व्यक्ति अगर अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोच पा रहा है, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? उनका क्या कांग्रेस मैं तीन बात बताया सर। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना है। नहीं, देश के बारे में सोचना चाहिए ना, पार्टी के बारे में, देश के बारे में सोचना चाहिए ना। जितने सीधे नेता थे क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिया आप बताओ? क्यों छोड़ दिए? 50 साल से जिसको जो जगह दिया गया है। सिंधिया जी क्यों छोड़ दिए कांग्रेस? इतने पुराने नेता था, क्यों छोड़ दिए भाई? क्यों छोड़ दिया? आपको बताया। आज आपने कहा कि सिंधिया जी का बोला ना, मैं कुछ कह, मैं सिंधिया जी बोला गवालियर से, मैं नजदीक ही हूँ। जी, आप सही बताएंगे। कोई ना कोई कारण तो होगा ना, और कारण कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, मैं कुछ नहीं है। दे इंसल्टेड, बिल्कुल सही। इन लोगों ने कांग्रेस इंसल्टेड टू सिंधिया जी। आपके साथ पता होगा माधव राव सिंधिया की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, पता होगा ना? हवाई जहाज उसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसके पीछे कहानियाँ हैं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन जो भी कहानियाँ शायद काफ़ी लोग जानते हैं कि उसको प्री प्लान ये वो। हमारा कहने का मतलब, देखो एलिगेशन लगाया, मैंने नहीं लगाया। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उस परिवार की, सिंधिया परिवार की, इसका नाम है, उन्होंने उसको कुछ नहीं समझा, उसको समझा मच्छर नहीं है वो, इतनी जोर से काटा है, सरकार पलट गई मध्य प्रदेश की। बस यही काम है। देखिए, बीजेपी का ही काम है, किसी को भी काट लेना है, किसी को ईडी और सीबीआई को भेज देना है। नहीं करती, जिस स्तर से ये की है ना, वो नहीं करती। हमने क्या कहा, हम पब्लिक है ना। 2014 वेट पार्टी संभाला नहीं जाता है, महाराष्ट्र पार्टी की बात नहीं करना है। हमने कहा हमारा प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र में तो ऐसी सरकार बनाई, हमको नहीं मतलब है। हमने क्या कहा, हम प्रधानमंत्री की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, नहीं दिया। आप क्या जॉब करते हैं?
हम अपना ठेला चलाते हैं। कहाँ पे? झारखंड में ठेला चलाते आलू, हाँ आलू बेचते हैं। अच्छा, आलू का, हाँ आलू बेचते हैं। पूरा भरदम आलू बेचते हैं। बस तभी खा रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, नहीं तो नहीं पाल पाते। नौकरी तो नहीं दिया। और मैं सुन लीजिए, मेरे बात सुन लीजिए, अगर फिर जान दीजिए मेरे को। 2 करोड़ नौकरी था प्रतिवर्ष, नहीं दिया। 100 स्मार्ट सिटी था, नहीं दिया। ये तो कोई भाई बंदा वंदे भारत की बात कर रहे थे, ठीक है ना। वो भैंस से टकरा के टूट जा रहा है आजकल, मालूम है ना। ठीक है, आप हमको जान दीजिए, धन्यवाद। ये ठीक है। भैंस से टकरा के टूट जा रहा है, कहने का मतलब वंदे भारत ट्रेन जो है वो इतनी भैया ये कांग्रेस का बस ऐसे गाना गाते रहेंगे, उनको अच्छा ही नहीं दिखता। बस गाना गाते रहेंगे, 370 नहीं दिखता इनको। जो कांग्रेस पूरी जिंदगी रहेगी, नहीं 370 नहीं हटा पाया। क्या कहना? क्या बीजेपी बेस्ट है और मोदी को बिना इलेक्शन के 2040 तक रखना चाहिए। 47 तक। वो विकास के लिए इलेक्शन होगा तो उसमें खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। विकास के लिए बिना इलेक्शन एक है ना, कांग्रेस की एक बड़ी मुश्किल ये हो गई है, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की एक मुश्किल ये हो गई है, ये मैं आपको बताऊँ, ये सीधी मोदी जी को गाली देते हैं। के लिए ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, वो मोदी जी को जो अपशब्द बोलेंगे सब करेंगे। ये सिर्फ मोदी जी को हटाना चाहता है। अब इनसे पूछो क्यों हटाना चाहता है, ये नहीं मालूम है। मोदी अभी जो पवन खेड़ा ने बयान भी दिया मोदी जी, हाँ, तो पिता के ऊपर उनके, फिर गलत बात है ना। माँ के लिए बोलते हैं, माँ को साथ में नहीं रखता है। अरे उनका पर्सनल मैटर है। कोई माँ ऐसी होती है कि नहीं, मैं तो यहीं पैदा हुई थी, यहीं शादी हो गई आई थी, बेटा यहीं मरूंगी, तो ज़बरदस्ती भी चला गया था उसके। माँ को साथ में नहीं रखता है। ये एलिगेशन ये क्या है, ज़बरदस्ती का एलिगेशन आपके कि आप अभी इतने लोग बैठे, हो सकता है आपकी दादी रहती हो कि मैं गाँव में ही रहूँगी, बोलती है कि नहीं, तो क्या उनका नहीं हो सकता है? उनके 3 या 4 भाई भी हैं, तो समस्या क्या है? एक्चुअल में तकलीफ इस बात की है कि हम इतने दिनों सत्ता से दूर रह रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है यार। अच्छा, ये कांग्रेसियों का लफड़ा ये है, उनको मजा नहीं आ रहा है। कैसे मजा आएगा? जिन लोगों ने 40 बरस शासन किया, आज गद्दी नहीं मिल रही है। अरे गद्दी छोड़ो, नीचे बैठने को नहीं मिल रहा है, तो बुरा लगेगा ना। इस पार्टी ने राहुल गांधी को कोई नोटिस नहीं लेता है। राहुल गांधी को कोई पार्टी नोटिस नहीं लेता है। नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई सब इग्नोर कर रहा है। सारी विपक्षी पार्टी अलग हो गया, अपना अपना कर रहा है। अखिलेश अलग, KCR अलग हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल अलग हो चुके हैं, राहुल गांधी अब अकेला कर रहे हैं, सब साथ आओ, कोई नहीं साथ आएगा। कहना चाहते हैं, क्या लगता है 2024 में चुनाव होने वाले हैं? 2024 में अभी बीजेपी का पूरा माहौल है और बीजेपी ही आएगी। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं अंकल। कारण इन्होंने काम है, अच्छा, काम करके दिखाया है और आगे कांग्रेस का भी कोई निकट में भविष्य नहीं दिख रहा। राहुल गांधी तो पूरी यात्रा कराएं, यात्रा करने का भारत पहले टूटा कब था ये बताइए तो आप। कह रहे हैं कि तोड़ दिया है मोदी जी ने। तोड़ा कांग्रेस के लिए टूटा है, कल्चर देखा, देश के लिए नहीं टूटा है। मिला। अच्छा, देश के लिए ठीक। देश एक ही है, देश जुड़ा ही हुआ है। अब आप बोल देंगे कि मैं आपको गोली मारूंगा तो आप मार दो, अब विश्वास करोगे कि टूटा है? आप ही बताइए, आम पब्लिक बैठी है, बताइए कि टूटा हुआ है क्या? नहीं है बस। तो राहुल गांधी को क्या ऐसा कारण है, क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं? मेच्योरिटी नहीं है। जो बोलते हैं आटा लीटर में आता है कि किलो में आता है, बताइए आप। वो मैसेज क्या जाएगा? आलू से सोना निकलता है, इधर डालिए उधर निकलेगा। हम छत्तीसगढ़ तो से क्या ये, हम छत्तीसगढ़ के हैं। अच्छा, आपका कांग्रेस भी जाएगी वहाँ से, बघेल जी को आप लोग जाएगी। काम करेगा जीतेगी साहब, ऐसे किसी के बारे में बोलना गलत है। जो काम देखेंगे, काम का रिजल्ट आएगा तो होगा, नहीं तो चलो। राहुल गांधी को महीने में क्या रिजल्ट हैं? राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते नेता बनते हुए। देखना सब चाहते हैं, लेकिन काम करके दिखाए ना साहब। 4.5 साल में कोई रिजल्ट नहीं आया तो 6 महीने में क्या रिजल्ट निकल जाएगा? कई बार निकल जाता है, नहीं, कुछ नहीं निकलने का। छत्तीसगढ़ की रोड की, दिखती है क्या? छत्तीसगढ़ की रोडों की हालत आप जाके देखो, यहाँ के जो खेतों में चलते हैं वो भी अच्छे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने बड़ा डेवलपमेंट करा। हाँ, डेवलपमेंट आप देखो जाके। हम लोग ने देख रखा है ना, हम लोग वहीं के हैं। हम तो छत्तीसगढ़ जसपुर जिले से हैं। 100 किलोमीटर पार करने में 4 घंटे लगते हैं, आपको ये नहीं मालूम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। जिस जगह पे हम रहते हैं, उड़ीसा, झारखंड, सारे कई बॉर्डर लगते हैं। सब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में ऐसी हालत है सब। वो जो वहाँ से निकल जाओ आप, सिर्फ छत्तीसगढ़। अच्छा, तो वो भी छत्तीसगढ़ में नहीं, जैसे मोदी कि और राहुल गांधी जी जैसे आके गए हैं, उनके हिसाब से तो उनको ये लगता है, नहीं, उनको तो ये लगता है कि माहौल बदल गया है, पर माहौल काम करने से बदलता है, ऐसे रैलियां करने से कोई माहौल नहीं बदलता। राहुल गांधी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी को काम कहाँ कर रहे हैं? वो तो अभी आए ना, अब आए, जैसे चुनाव 1 साल में
1 साल दूर थे तब आए हैं राहुल गांधी जी, तो पहले कहाँ थे? उनको पहले भी रैलियाँ करनी चाहिए थी। ऐसे माहौल नहीं बदलता कि एक चुनाव के 1 साल बचे हैं और वो रैलियाँ करने लग गए। ऐसा जनता भी यात्रा से फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, फर्क कहाँ पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा जब मोदी जी की सरकार बनी थी उस दौरान 2 बार मोदी जी रिपीट कर चुके हैं, तब कहाँ चले गए थे राहुल गांधी जी? अब राहुल गांधी जी ने फर्स्ट बार भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मोदी शासन कैसा रहा 9 साल का? नहीं, मोदी जी का शासन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखें तो कि जो एजुकेशन में भी बहुत अच्छा मोदी जी का इफेक्ट रहा है। और विदेशों में जो तो कह रहे हैं युवा बेरोजगार घूम रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं घूम रहा है बेरोजगार, पर जैसे जिसमें क्वालिटी है, जिसमें दम है, उसके हिसाब से मोदी जी बेस्ट हैं। अच्छा, तो दिमाग में तो सोच मोदी जी। ऐसा क्यों? मैं भी कांग्रेस को ही वोट देना चाहूँगा। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है अभी तक देखा जाए तो हॉस्पिटल हो या फिर एयरपोर्ट हो, एम्स जैसा हॉस्पिटल आज तक बीजेपी नहीं बना पाया है, जो एम्स कांग्रेस ने बना दिया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आज तक बीजेपी नहीं बना पाया और ना बना पाएगा। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाता है बीजेपी, बीच बीच में काम भी करता है। डिफेंस के लिए बीजेपी ने बहुत काम करा है, सुरक्षा के लिए बहुत काम करा है। लेकिन बात की जाए ओवरऑल विकास का तो कांग्रेस करता था, कांग्रेस करता। ये भाई भी कुछ, भाई क्या कहना चाहते हो? 2024 चुनाव आ रहा है, तो वो तो मोदी जी आएंगे बस। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। और राहुल गांधी जी यात्रा करने दो बेचारे। इतना घूम रहा है यार, अगला आदमी पैदल घूम रहा है ना, घूम रहा है बेचारा, घूम रहा है, दाढ़ी बढ़ाई थोड़ी बड़ी घूम रहा है। हाँ, दाढ़ी भी बढ़ा ली। अब देखो मोदी जी की तरह दाढ़ी भी बढ़ा ली तो फिर थोड़ा बहुत तो घूमेगा, नहीं तो पता चलेगा कि हम राहुल जी जीतेगा मोदी जी भाई 2024। कारण क्या है इसका? चाहिए कोई कारण नहीं, हमें चाहिए वही। अच्छा, कोई तो होगा। विकास हुआ है, विकास हो ही रहा, विकास हुआ है, सबका साथ और विकास मिला है, हुआ है। कैशलेस इंडिया हुआ है, हर चीज़ इंडिया में अच्छा, विकास ही हुआ है। कैशलेस इंडिया से प्रभावित है वो। हाँ जी, हाँ जी। चाहे बिना पर्स में 1 रुपया लेके नहीं निकले फिर भी अपना ATM, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ से भी काम चल सकता है, बंदा कहीं फंसेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के झूठ में इस बार जनता नहीं फंसेगी। जनता को सब पता है कौन झूठा है कौन सच्चा है। अच्छा, 60 साल से कौन झूठा था और अब 10-15 साल में कौन सच्चा हुआ, सब पता है जनता को। जनता को आपके हिसाब से पता है। चलिए, और भी भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम है भैया? परमलाल है सर। क्या लगता है परमलाल जी 2024 में कौन आ रहा है, राहुल गांधी या मोदी? नहीं, मोदी। आपने मोदी जी की तरह दाढ़ी बढ़ा रखी है। क्या कारण है मोदी के इतना पसंद करने का कारण क्या है? मोदी का पसंद करने का कारण क्या है? मतलब काम हो रहा है। क्या काम हुआ? अच्छा, बता दीजिए। जो जनता है वो अपने मिल रहा है उनको लाभ, और क्या जो गरीब जनता है उनको लाभ मिल रहा है। गरीब जनता को लाभ मिल रहा है, लेकिन लड़के जो घूम रहे हैं बेरोजगार, वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है उसका। अब कहने को तो हर प्रकार के लोग हैं, कोई अच्छा कहता है, कोई 24 में क्यों और कौन आना चाहिए? क्यों और कौन आना चाहिए वो तो मेरे को नहीं पता, बट ऐसा है पूरी जनता को एक होने के बाद हो के और अपने राहुल गांधी जी को सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो मतलब सरकार राहुल गांधी कांग्रेस सरकार जो है उसने देश को पहले से जोड़ के रखा है। पार्टी जो है उन लोगों को गया था देश, पहले टूट गया था, बट उन्होंने लेके चला है ना। पहले तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो है देश को सीधे लेके चला है, और उसके दौर में सुरक्षा थी हर चीज़ की, वैसे ही महिलाओं की भी, और बेरोजगारी वैसे इतनी नहीं थी। अब आप देखो 12-10 और वैसे भी पढ़े लिखे लोग, बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। 4 साल की कर दी, क्या बेनिफिट है? अग्निवीर कर दिया, क्या बेनिफिट था हमारा? इससे तो हमें ही लॉस है ना। मुद्दा उठा चुके वो हमारे लिए सही था कि हम इंडियन आर्मी में मतलब जाएं और कुछ करें। बहुत वो देश के लिए अपना। इंडियन आर्मी आप लोग नौकरी के लिए जाना चाहते हैं? हमें चॉइस थी, मुझे ज्वाइन करना था इंडियन आर्मी, मगर 4 साल में मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा। अग्निवीर से क्या करेंगे 4 साल? अगर बेनिफिट के लिए भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो आप गलत है। हम देश की रक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो अग्निवीर कोई नौकरी है, फौज तो फौज नौकरी नहीं है। नहीं, लालच है उससे ना कोई हमें देश की सुरक्षा करनी है। नौकरी भी नहीं मिले, वो सैलरी भी नहीं मिले तो भी हम एग्री है उसके लिए भी, लेकिन अपने हमेशा के लिए परमानेंट होना चाहिए। क्या बोलूँगा कश्मीर से, ये बोलूँगा कि वहाँ जो चल रहा है आजकल वो बेलडोजर, वो तो बंद होना चाहिए आम गरीबों पर। बंद होना चाहिए, सही बात है, ये चीज़ गलत है। बंद ऐसा होना चाहिए, देखना है पहले, देखना यार जो गलत है उसको तो चलना चाहिए। नहीं, जो गलत है वो तो बंद करना चाहिए। जो गलत क्या है, जो गलत है वो जिन्होंने यहाँ वहाँ तकरीबन 50 कनाल 100 कनाल लिए ना, उन पर चलना चाहिए पहले फर्स्ट। जो अमीर लोग हैं, इसको 2 फेज देना चाहिए। लीडरों ने खाया है, बड़े बड़े लोगों ने खाया है, बड़े बड़े नेताओं ने खाया है। जिन आदमियों ने 50-50 कनाल खाए हैं उनको निकालना
चाहिए। लेकिन जो एक गरीब बंदा है बेचारा, उसके पास वही थोड़ा होता है मकान के लिए, घर उनको रोड पे लाना चाहते हैं ये लोग। ये गलत है, सरासर गलत है ना। जिसको अपने मकान के लिए थोड़ी सी ज़मीन है, वो बेचारा क्या करे जब उसका ये गलत है। चलो हाँ, वो कहाँ जाएगा जिसके